हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सीरीज का सेकंड एपिसोड है, लेकिन अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाला नहीं देखा ना, तो सबसे पहले उसको देख कर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्राउन प्रिंस होने के बावजूद भी हमारे हीरो को सर्वेंट वाली जिंदगी लीड करनी पड़ रही थी। इतना ही नहीं, लोग तो उसे कचरे की तरह ट्रीट कर रहे थे। झूठे इल्जामों में फंसाकर उसे तो जान से मार दिया जाता है, पर लकीली उसका इस दुनिया में परवाह करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, और वो उसे अपनी पीढ़ियों से चलती आ रही लाखों साल पुरानी उस गोल्डन स्टफ का टुकड़ा पहना देता है, जिसके अंदर मिंगलोंग की पावर कैद थी, और वो हमारा हीरो ऑब्टेन कर लेता है। उसे हमेशा बुली करने वाला जाओ उसके मरने के बाद उसके अंकल सन को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। वो तो उन्हें जान से मारने वाला था, पर तभी अपने पावर्स के साथ अपने ग्रेव को तोड़ते हुए वहाँ पर हमारे वुयू की एंट्री हो जाती है। उसे हवा में फ्लोट करता हुआ देखकर जाओ को तो लग रहा था कि वो कोई भूत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वैसे तो जाओ की फटके 64 हो रखी थी, लेकिन अपने डर पर काबू पाते हुए वो कहता है कि चाहे तू भूत हो या फिर तू मरकर दोबारा जिंदा हो गया हो, मैं तुझे फिर से खत्म कर दूंगा। उसने तो अपना वेपन भी बाहर निकाल लिया था हमारे वुयू के ऊपर एक खतरनाक अटैक थ्रो करने के लिए, पर वुयू अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का यूज करते हुए अपने एक ही फिंगर से उसकी उस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और फिर ये कहते हुए कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, उसी के वेपन को उसी की बॉडी के आर पार करते हुए उसे पत्थर से लटका देता है। वुयू ने तो अंकल सन को बचा लिया था, लेकिन इस बात से वो उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुम अभी भी यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। तुम वापस से जिंदा हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जाओ चुआन को मार दिया। जैसे ही इस बारे में सेक्ट में खबर फैलेगी, वैसे ही तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, और फिर तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए इससे पहले कि सेक्ट में खबर फैले, यहाँ से फटाफट निकलो। पर वुयू अकेले नहीं जाना चाहता था। वह ओल्ड मैन से कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा, पर वो उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। हर पेरेंट्स की तरह ओल्ड मैन सन भी उसे मरने की धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो फिर मैं इसी ग्रेवयार्ड को उखाड़ कर इससे अपना सर फोड़ लूंगा। पर अंकल सन हर बार वुयू से अपनी बात मनवाने के लिए इसी ट्रिक का यूज करते हैं, और इस बार वो उनकी ट्रिक में नहीं फंसने वाला था। वो कहता है आप 1000 से ज्यादा बार इस ट्रिक को यूज कर चुके हैं, अब मैं इस ट्रिक में नहीं फंसने वाला, अब आपको कुछ नया सोचना चाहिए। ओल्ड मैन वुयू की जिद के आगे हार जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बूढ़े थके हुए इंसान के साथ तुम यहाँ से कैसे भागोगे, पर हमारे वुयू का कहना था कि हम ऑलरेडी डोंगवे किंगडम से टोंगटियान स्वॉर्ड सेक्ट भाग कर आए हैं, अब मैं और यहाँ से नहीं भागना चाहता। 1 महीने के अंदर सर्वेंट एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, और मैं उसे किसी भी कीमत में पास करना चाहता हूँ। खुद को साबित करते हुए मैं खून का बदला खून से लूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमें बीबो माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारा वुयू अपने पास मौजूद उस लॉकेट को जमीन पे मार मार के चेक करा था कि क्या इसके अंदर से उसे कोई नोट लिखा हुआ मिलेगा जिसे वो प्रैक्टिस कर सके। पर बहुत ज्यादा ठोकने के बाद भी उसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अंदर से मिंगलोंग की आवाज आती है, कितना शोर मचा रहे हो। और फिर देखते ही देखते वुयू अपने इनहेरिटेंस स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ पर मंकी किंग की काफी बड़ी जायंट स्टैचू रखी हुई थी। वुयू के एंटर होते ही वहाँ पर जो अंधेरा था, वहाँ की मोमबत्तियां जलकर अंधेरा खत्म कर देती है। वो तो अपने आसपास के एरिया को देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे कह रही थी, मूर्ख बालक, तुझे तो मेरे चरण छूकर मुझे प्रणाम करना चाहिए। हजारों सालों से मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे मैंने अपनी इनहेरिटेंस दी हो, लेकिन तू इतना ज्यादा भाग्यशाली है कि तुझे मेरी पावर्स ऑब्टेन करने का मौका मिला। अगर तू मेरा शिष्य बना रहा और मुझे पूछता रहा तो मैं तुझे असीम ताकत प्रदान करता रहूंगा। वॉइस को सुनने के बाद वुयू को तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसी मूर्ति के अंतर की आत्मा नहीं है, और वो इस वॉइस के सोर्स को ढूंढते ढूंढते हमारे मिंगलोंग तक पहुंच जाता है, जो कि अभी भी काफी बड़े भारी भरकम शब्दों का यूज कर रही थी। वुयू तो उसे हवा में उठाते हुए कहता है कि तुम कौन हो बेटा, और यहाँ क्या कर रही हो। वो तो उसे मारते हुए कहती है कि बेवकूफ, मैं 1 लाख साल बड़ी हूँ तुझसे। मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा, वही पियरलेस डीमन मिंगलोंग, जिसने अनगिनत इमॉर्टल्स को मुसीबत में डालकर उन्हें जान से मार दिया था। मेरे नाम से सारे इमॉर्टल वर्ल्ड्स के बीइंग्स थर थर कांपते थे। अगर तूने मुझे जाने नहीं दिया ना, तो तुझे एक फूंक मारकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। वुयू को तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जिसकी बात मानते हुए वो उसे नीचे छोड़ देता है। अचानक से नीचे छोड़ने पर वो तेजी से नीचे गिरने लगी थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वो वुयू को पीटने के लिए उसे एक जोरदार पंच मारने का ट्राई करती है, पर वो तो उसके सर को हवा में ही रोक लेता है, ये कहते हुए कि कितनी छोटी हो लेकिन कितना ज्यादा बोलती हो। वुयू को कहीं ना कहीं पता था कि ये सच बोल रही है, तो वो कहता है कि अगर तुम्हारी बातें सच्ची हैं तो प्रूफ करके दिखाओ कि तुम ही वही डीमन किंग मिंगलोंग हो, इसलिए मुझे दिखाओ कि तुम्हें क्या क्या आता है। मिंगलोंग खिंचते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे पुराने सेल्फ की याद ना दिला रहे होते ना, तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाती। अगर तुम्हें इमॉर्टैलिटी कल्टीवेट करनी है तो फिर तुम्हें शुरुआत
अपनी मॉर्टल बॉडी को टेम्पर करने से करनी होगी। मिंगलोंग के स्टेप बताने के बाद हमारा वूयू उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करता जा रहा था, जहाँ वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान बीस्ट के साथ फाइट भी करने लगता है ताकि अपनी कैपेबिलिटी चेक कर सके। अपनी मॉर्टल बॉडी को टेम्पर करने के लिए हमारे वूयू को सबसे पहले अपने फ्लैश को टेम्पर करना था और फिर सेकंड में तुम्हें अपने टेंडॉन्स को रिफाइन करना होगा। उसके बाद बोन्स की बारी आएगी और फिर बारी आएगी उसके इंटरनल ऑर्गन्स की, जिसे उसे स्ट्रेंथन करना होगा। मिंगलोंग बताई जा रही थी और हमारा वूयू प्रैक्टिस किए जा रहा था, जहां लगातार बीस्ट के साथ फाइट करते हुए अपनी बॉडी को टेम्पर करते हुए वो सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है, जहां अब उसकी वज्र इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी वज्र टेंडोन्स तक पहुंच गई थी। वैसे मिंगलोंग का ज्ञान अभी भी जारी था। वो कहती है कि इन सभी के बाद फिर तुम्हें अपने ब्लड को भी रिफाइन करना होगा, उसे पूरी तरह से चेंज करना होगा, उसकी इम्प्योरिटी को कैंसिल आउट करते हुए, और ये सारे लेवल्स उसे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करने हैं, तभी वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा और अपने बॉडी के IQ पॉइंट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। और इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद फिर बारी उसकी स्पिरिट की आएगी। अभी तो और भी सारे लेवल्स थे जिन्हें बताते बताते मिंगलोंग थकते हुए कहती है कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ तक तो पहुँच जाओ, आगे का तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। वो यू बिना थके लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा था, जिसके रिजल्ट के तौर पे हमें पता लगता है कि अब वो 3rd लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि वज्र फ्लेम बोन्स बॉडी पर। वो यू तो अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन यहाँ हमारी मिंगलोंग को उसकी स्पीड अच्छी नहीं लगती। वो तो कहती है कि तुम कितने ज्यादा स्लो हो, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि हमारे वोयू को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीने गुजर गए थे और वो अभी तक सिर्फ 3rd लेवल पर ही पहुंच पाया था। उन दोनों के बातों के बीच में ही हमारे हीरो वोयू को एक अजीब सा शोर सुनाई देता है। आवाज से तो कंफर्म हो गया था कि किसी कल्टीवेटर की फाइट हो रही है, वो भी एक काफी खतरनाक बीस्ट के साथ, और उस बीस्ट की कल्टीवेशन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही। यहाँ मिंगलोंग को पता था कि ये इतना सोच रहा है, इसका मतलब जरूर इस पछड़े में कूदेगा। वो कहती है कि देखो तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से ही बहुत लो है, तो अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ उनके मामले में बिल्कुल नाक मत घुसाना, नहीं तो ये तुम्हारा ऐसा होगा जैसे कि तुम मौत को दावत देने जा रहे हो। पर वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, बल्कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। वहीं हमें उस लड़की को भी दिखाते हैं जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी, और इस बियर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने से उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। पर वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होती, बल्कि अपना स्वॉर्ड निकालते हुए एक फाइनल अटैक थ्रो कर देती है। पर वो बियर मॉन्स्टर्स उसके मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उसके अटैक को डॉच करते हुए उसे एक जबरदस्त हिट देते हुए नीचे गिरा देता है। वो लड़की अपनी काफी सारी एनर्जी वेस्ट कर चुकी थी और अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है। पर इससे पहले कि वो बीस्ट उसे घायल कर पाता, तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि अपने स्टाफ का यूज करते हुए उस लड़की को अपनी मुंडी नीचे करने को कहकर उस बीस्ट को एक जबरदस्त हिट देता है। अब वो उसे हीरो की तरह बचाकर अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से भागने लगा था। वो बीस्ट उन्हें काफी तेजी से चेस करना शुरू कर देता है। वो लड़की, जिसका नाम सू यानली था, वो हमारे हीरो वुयू से कहती है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग की 3rd लेवल पर हो, तुम इस ब्लैक बियर को नहीं हरा सकते, क्योंकि ये स्पिरिट लेवल की 6th लेवल पर है। वुयू का वैसे भी इरादा नहीं था कि वो सामने से जाकर इससे भिड़े। वो कहता है कि सीनियर सिस्टर, क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बियर अपना कंट्रोल खो बैठा हो? सू यानली कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आई थी। आजकल डीमन बीस्ट कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, पर सामने से ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई, जो कि पहले से ही भड़की हुई थी। अब एक काम करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ और यहाँ से भागो। हमारे वुयू का भी यही प्लान था। वो अपनी सीनियर सिस्टर सू को कस के पकड़ने को कहकर अपनी 9 नंबर की गाड़ी को काफी तेज भगाने लगता है। अब तक उन्हें ना पकड़ पाने की वजह से ये बियर बीस्ट भी बौखला गया था। वो रास्ते में आ रहे पेड़ों को गिराते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। अब उसे बिना सोचे समझे उन लोगों को फॉलो करता देखकर यहाँ मिंगलोंग कहती है कि एक काम करो, पीछे घूमो और इसे एक जोरदार मुक्का जड़ दो, ये बियर बीस्ट वहीं रुक जाएगा। पर हमारा वोयू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी सीनियर सिस्टर सू की बातें सुनता है, जो कह रही थी कि और तेज भागो। भागते भागते जब वो एक मोड़ को क्रॉस करता है, तब भी मिंगलोंग कहती है कि एक काम करो, उसकी आंख में उंगली घुसा दो। पर वो उसकी इस बात को भी इग्नोर करता है और अपनी सीनियर सिस्टर सू की बात सुनता है, जो उसे कह रही थी कि जंप करो। वो एक पत्थर को क्रॉस करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर मिंगलोंग कहती है कि ये लड़का मेरी नहीं सुनता, कोई बात नहीं, इसके लिए इसे पछताना पड़ेगा, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। भागते भागते वोयू सोयान के साथ डेड एंड पर पहुंच जाता है। अब तो ना चाहते हुए भी दोनों को फाइट करनी थी, तो वो दोनों एक दूसरे को इशारों इशारों में अपना प्लान समझा देते हैं। इसके बाद वोयू सोयान को आसमान में उछाल देता है और वो एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करके उस बियर बीस्ट को जबरदस्त हिट देती है। जैसे ही वो बियर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वैसे ही हमारा वोयू अपने वेपन के साथ
उसके मेरिडियंस पॉइंट को काफी बुरी तरीके से हिट करता है, जिसे काफी चालाकी से उन दोनों ने इस बियर बीस्ट को अधमरा कर दिया था। अब क्लिफ के किनारे पर होने के बाद वो बियर बीस्ट इनके ऊपर गिरता है और ये दोनों भी उसके साथ क्लिफ से नीचे गिरने लग जाते हैं। वैसे यहाँ उस बीस्ट के मेरिडियंस को हिट करते हुए हमारे वोयू ने जो टेक्निक परफॉर्म की थी वो उसे मिंगलोंग ने ही सिखाई थी। तो वो उस टेक्निक को देखने के बाद कहती है कि कमाल है, इस बेवकूफ लड़के ने अच्छे से परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वोयू ने एक पेड़ के तने को पकड़कर खुद को और सोयान को हैंग करा लिया था, जिससे वो बियर तो नीचे गिर के मर जाता है। वहीं वोयू लड़की के सामने खुद का शो ऑफ करते हुए कह रहा था कि डोंट वरी सीनियर सिस्टर, मैं यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, आप यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है वो पेड़ के तने के साथ ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। रात हो चुकी थी, पानी में गिरने की वजह से वो दोनों बुरी तरीके से भीगे हुए थे। आग जलाकर हमारा वोयू मछलियाँ पकाने लगता है, पर जब वो अपनी सीनियर सू को देखता है जिन्होंने गीले कपड़ों में ही खुद को कैद करके रखा था, तो वो ने कहता है कि अगर आप इस तरीके से गीले कपड़ों में बैठी रही तो आपको ठंड लग जाएगी। पर वो तो उससे नाराज लग रही थी। वो ध्यान नहीं देता कि वो गुस्से में नाक चढ़ा रही है। वो तो उसे उल्टा मछली ऑफर करने लगता है कि लीजिए थोड़ा सा खाइए, एनर्जी मिलेगी तो हम यहाँ से भाग पाएंगे। पर जब वो देखता है कि वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो वो कहता है कि आप किसी बात से परेशान है क्या। वोयू को तो लग रहा था कि शायद मैडम की स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही है। पर वो तो उसे डांटते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद करो, बहुत ज्यादा बोलते हो, और फिर मछली एंजॉय करने लगती है। यहाँ वोयू ने उसके पाँव पर लगे हुए घाव को नोटिस कर लिया था। वो तो उस पर पट्टी बांधना शुरू कर देता है। जब सुयान ली देखती है कि वोयू के कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, तो वो अपना गुस्सा थूकते हुए बड़े प्यार से उससे पूछते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम चाहते तो आराम से इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे ना। पर वोयू का कहना था कि वो जब भी मुसीबत में पड़ा है हमेशा खुद को अकेले महसूस किया है, और अब वो उस हर इंसान की हेल्प करना चाहता है जो भी मुसीबत में पड़ते हैं। ऐसा करने से उसे बेहतर महसूस होता है। उसका जवाब सुन के सीनियर सिस्टर सू काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रही थी। अब उन्हें रिलैक्स और काम देखने के बाद हमारा वोयू कहता है कि चलो अब सबसे पहले चलकर सेक्ट लीडर को इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। पर सुयान का कहना था कि नहीं, उसे जंगल के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अगर वो सेक्ट लीडर के पास जाकर रिपोर्ट करेंगे तो इसमें काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन में काफी सारी चीजें इधर की उधर की जा सकती हैं। तो इसलिए उसे सबसे पहले जंगल में जाकर छानबीन करनी है, जिसके लिए हमारा वोयू भी उसके पीछे जाने वाला था। पर जाने से पहले वो वहाँ पड़ी हुई लकड़ियों को ठीक करना नहीं भूलता, जिससे हमारी मिंगलोंग को पता लग जाता है कि हमारे भाई साहब को ओसीडी है। वैसे क्या आप में से किसी को ये अच्छी वाली बीमारी है? हमें दिखाते हैं कि अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए वो दोनों ब्लू वेव माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर आगे बढ़ने पर उन्हें एक मेडिसिन की बोतल नजर आती है और साथ ही काफी सारे डीमन बीस्ट के कंकाल भी। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे डीमन बीस्ट एक ही जगह पर क्यों मरे हुए हैं। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें टोंग टियान स्वॉर्ड सेक्ट में दिखाते हैं। जब वोयू अपने साफ सफाई वाला काम कर रहा था तो उसके सबऑर्डिनेट्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये नाकारा कितना ज्यादा लकी है। कुछ दिनों पहले इमॉर्टल सीतू ने इसे जान से मार दिया था, लेकिन देखो फिर भी बच के आ गया। और तो और ब्लू वेव माउंटेन में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिसकी चपेट में काफी सारे बीस्ट आ गए थे। यहाँ तक कि हमारे सर्वेंट हेड जाओ भी नहीं बच पाए थे, पर ये तो वहाँ से भी बच के आ गया। इसे तो एक जरा सी खरोच भी नहीं आई। लगता है इसकी किस्मत इसका कुछ ज्यादा ही साथ दे रही है। वो यूं तो चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर सीतो जिन का क्रेन आ जाता है, जिसे देखकर अंकल सन उसकी मुट्ठी छुपाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अपनी गर्दन नीचे करो, उसके सामने मत आओ, अभी कुछ ही दिनों में सर्वेंट टेस्ट होने ही वाला है, उससे पहले इससे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं। पर वो यूं कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो तो उल्टा चिल्लाकर सीतू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उसे जिंदा देखने के बाद तो इस बंदे को भी यकीन नहीं हो रहा था, जिसपे उसकी पार्टनर कोई उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुमसे एक मामूली नौकर भी मारा नहीं गया, तुम कहो तो ये काम मैं कर दूं। पर वो तो भड़कते हुए कहता है कि नहीं, इस कमीने की हड्डियों का सूरमा तो मैं खुद बनाऊंगा, जिससे ये दोबारा मेरे सामने उठने की हिम्मत भी नहीं करेगा। पर अब तो वो भी पीछे नहीं हटने वाला। वो भी फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। वो दोनों अपनी अपनी पावर रिलीज करके एक दूसरे से फाइट स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर सीनियर सू की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर बच्चे चिल्लाते हैं कि पीक मास्टर सुयान। उन्हें दिखाते ही हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है खत्म। अब देखना ये है कि क्या हमारी सीनियर सच में सीनियर है या फिर इस सेक्ट की लीडर। जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा, और नेक्स्ट एपिसोड तभी आएगा जब आप कमेंट सेक्शन नेक्स्ट एपिसोड से भर देंगे। वैसे ये गलत बात है, सीरीज और एपिसोड आपको टाइम पे चाहिए, लेकिन कमेंट और लाइक्स में बहुत ज्यादा कंजूसी एटा ना चोल बे। इसलिए मैं इस एपिसोड में 300 कमेंट का टारगेट देती हूँ, तो इसको कंप्लीट कर देना। ओके बाय।